साग खाने से रोग बढ़ते हैं, दूध से शरीर बलवान होता है, घी से वीर्य शक्ति बढ़ता है और मांस खाने से मांस ही बढ़ता है। अन्न की अपेक्षा उसके चूर्ण अर्थात पिसे हुए आटे में 10 गुना अधिक शक्ति होती है। दूध में आटे से भी 10 गुना अधिक शक्ति होती है। मांस में दूध से भी 8 गुना अधिक शक्ति होती है और घी में मांस से भी 10 गुना अधिक बल है। जो बुद्धिमान है वही बलवान है, बुद्धिहीन के पास शक्ति नहीं होती। जैसे जंगले में सबसे अधिक बलवान होने पर भी सिंह मत वाला खरगोश के द्वारा मारा जाता है। यद्यपि मेरी बुद्धि देववाणी में श्रेष्ठ है, तब भी मैं दूसरी भाषा का लालची हूँ। जैसे अमृत पीने पर भी देवताओं की इच्छा स्वर्ग की अप्सराओं के ओष्ठ रूपी मद को पीने की बनी रहती है। यदि भगवान जगत के पालन करता है तो हमें जीने की क्या चिंता है। यदि वे रक्षक न होते तो माता के स्तनों से दूध क्यों निकलता। यही बार बार सोचकर हे लक्ष्मीपति अर्थात विष्णु, मैं आपके चरण कमल में सेवा हेतु समय व्यतीत करना चाहता हूँ। अनेक रंग और रूपों वाले पक्षी सायंकाल एक वृक्ष पर आकर बैठते हैं और प्रातःकाल 10 दशाओं में उड़ जाते हैं। ऐसे ही बंधु बांधव एक परिवार में मिलते हैं और बिछुड़ जाते हैं। इस विषय में शौक कैसा। जिसकी माता लक्ष्मी है, पिता विष्णु है, भाई बंधु विष्णु के भक्त है, उनके लिए तीनों लोक ही अपने देश है। ब्राह्मण वृक्ष है, संध्या उसकी जड़ है, वेद शाखाएं है, धर्म तथा कर्म पत्ते हैं। इसीलिए ब्राह्मण का कर्तव्य है कि संध्या की रक्षा करे, क्योंकि जड़ के कट जाने से पेड़ के पत्ते व शाखाएं नहीं रहती। बड़े बड़े हाथियों और बाघों वाले वन में वृक्ष का कोट रूपी घर अच्छा है। पके फलों को खाना, जल का पीना, तिनकों पर सोना, पेड़ों की छाल पहनना उत्तम है, परंतु अपने भाई बंधुओं के मध्य निर्धन होकर जीना अच्छा नहीं है। अपनी आत्मा से द्वेष करने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। दूसरों से अर्थात शत्रु से द्वेष के कारण धन का नाश और राजा से द्वेष करने से अपना सर्वनाश हो जाता है, किंतु ब्राह्मण से द्वेष करने से संपूर्ण कुल ही का नाश हो जाता है। इस पृथ्वी पर दुर्जन व्यक्ति को सज्जन बनाने का कोई उपाय नहीं है। जैसे सैकड़ों बार धोने के उपरांत भी गुदा स्थान शुद्ध इंद्री नहीं बन सकता। जिनको स्वयं बुद्धि नहीं है, शास्त्र उनके लिए क्या कर सकता है। जैसे अंधे के लिए दर्पण का क्या महत्व है, शून्य हृदय पर कोई उपदेश लागू नहीं होता। जैसे मलयाचल के संबंध से बांस चंदन का वृक्ष नहीं बनता। जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है और न धर्म है, वह इस मृत्यु लोक में पृथ्वी पर भार स्वरूप मनुष्य रूपी मृगों के समान घूम रहा है। वास्तव में ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है, वह समाज के किसी काम का नहीं है। लोभियों का शत्रु भिखारी है, मूर्खों का शत्रु ज्ञानी है, व्यभिचारिणी स्त्री का शत्रु उसका पति है और चोरों का शत्रु चंद्रमा है। भाग्य की शक्ति अत्यंत प्रबल है, वह पल में निर्धन को राजा और राजा को निर्धन बना देती है। वह धनी को निर्धन और निर्धन को धनी बना देती है। कवि लोग क्या नहीं देखते, स्त्रियां क्या नहीं कर सकती, मदिरा पीने वाले क्या क्या नहीं बकते, कौवे क्या क्या नहीं खाते। विद्यार्थी को यदि सुख की इच्छा है और वह परिश्रम करना नहीं चाहता तो उसे विद्या प्राप्त करने की इच्छा का त्याग कर देना चाहिए। यदि वह विद्या चाहता है तो उसे सुख सुविधाओं का त्याग करना होगा, क्योंकि सुख चाहने वाला विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरी ओर विद्या प्राप्त करने वालों को आराम नहीं मिल सकता। अच्छी तरह देखकर पैर रखना चाहिए, कपड़े से छानकर पानी पीना चाहिए, शास्त्र से व्याकरण से शुद्ध करके वचन बोलना चाहिए और मन में विचार करके कार्य करना चाहिए। निर्धन व्यक्ति हीन अर्थात छोटा नहीं है, धनवान वही है जो अपने निश्चय पर दृढ़ है, परंतु विद्या रूपी धन से जो हीन है वह सभी चीजों से हीन है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।